नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ डिबेट करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल जी। हम चर्चा करेंगे नीतीश कुमार पर। कांग्रेस पार्टी, जन सुराज पार्टी, आरजेडी तीनों दलों के नेता नीतीश कुमार के दिमागी हालत पर, सेहत को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट की मांग करते रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने चुनाव के ठीक पहले ऐसे कई ब्रह्मास्त्र छोड़े हैं और राजनीतिक फैसले लिए हैं जिससे पता चलता है कि उनका दिमाग कितना तेज चल रहा है। तो शुक्ल जी से पूछते हैं। शुक्ल जी, आप लोग तो मेडिकल रिपोर्ट मांग रहे थे, नीतीश कुमार ने ऐसी रिपोर्ट दे दी है कि आप लोग चारों खाने चित। कांग्रेस कभी मेडिकल रिपोर्ट नहीं मांगी है और किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य का इशू जो है उसका व्यक्तिगत इशू है और उस पर कोई टिप्पणी करना, कोई विवेकशील आदमी टिप्पणी नहीं करेगा। जो रिपोर्ट मांगा होगा वो गलत है, रिपोर्ट नहीं मांगना चाहिए, किसी की तबीयत खराब हो सकती है। नहीं, नीतीश कुमार ने तो परिचय दे दिया कि दिमाग खूब तेज चल रहा है, चाचा चौधरी की तरह चल रहा है और जो भी राजनीतिक फैसले लिए हैं वो तो आप लोगों को हैरान करने वाले। सारे हमारे दबाव में कांग्रेस की जो गतिविधि चल रही है विगत कई महीनों से और राहुल जी का जो यहाँ बराबर आना जाना शुरू हो गया है, सारे विरोधी दल को बेचैनी है। जितने हैं, चाहे वो भाजपा हो, जदयू हो, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, सबको बेचैनी है राहुल जी के आने से। आपके दबाव में 2 लाख रुपए 94 लाख परिवारों को देने का फैसला लिया है। नहीं, ये नीतीश कुमार का जातीय जनगणना के बाद का फैसला था। जी, जातीय जनगणना भी महागठबंधन के दबाव में हुआ। गणना नहीं, सर्वे है। जातीय सर्वे भी महागठबंधन के दबाव में हुआ और जब दबाव में हुआ, सब चीज आ गई तो 2 लाख रुपए पहले काहे नहीं दिए आप? राहुल चुनाव के ठीक पहले देने जा रहे हैं। राहुल जी ने चूंकि मीटिंग में कहा कि अब फेक सर्वे है और उनका आधार यही था कि जो सर्वे में फाइंडिंग है वो कार्यान्वित काहे नहीं हो रहा है, तो इस दबाव में हुआ ही। अरे 2 लाख रुपए नीतीश कुमार देंगे तो वोट आपको दे देंगे लोग। सब लोग समझ रहा है लॉलीपॉप के बारे में। लॉलीपॉप नहीं है, 2 लाख रुपया बहुत बड़ी रकम होती है। अभी जो उजाला से आपने दिया गैस, कितने लोगों के यहाँ गैस सिलेंडर जल रहा है? आपने सर्वे किया है कभी? शुक्ल जी सुनिए, 2 लाख रुपया चुनाव के ठीक पहले जिस घर में जाएगा उसका वोट कोई हिला पाएगा जी? आप क्या कहना चाहते हैं कि चुनावी घूस दे रहे हैं क्या नीतीश जी? जो भी है योजना का फायदा दे रहे हैं। आप कहना योजना का फायदा दे रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं? योजना का फायदा दे रहे हैं। तो मैं ये कहा कि योजना का फायदा दे रहे हैं मेरे दबाव में, फायदा उनको भी मिलेगा ना। मेरे दबाव हमको मिलेगा ना, वो देंगे फायदा आपको। दबाव हमने दिया, हमारे वजह से अगर उनको इच्छा होती, जनमानस से प्रेम होता तो ये काम पहले क्यों होते? थोड़ा ईमानदारी से स्वीकार करिए कि 2 लाख रुपया जो घरों में जाएगा तो फायदा होगा वोट का। आप नीतीश जी से पूछिए ईमानदारी से, वो कहें कि दबाव में किए हैं कि नहीं किए हैं, पूछिए। लेकिन चूंकि समाजवादी पृष्ठभूमि क्या है, इसलिए सच बोला तो उन लोगों को आता नहीं है। समाजवादी झूठे बोलते हैं 100%, कांग्रेस से सच बोलते हैं 100%। जिसका उपज आंदोलन से है, स्वतंत्रता आंदोलन से है, वो झूठ बोल ही नहीं सकता है। अब जातीय जनगणना हुई बिहार में तो उसका सुनी सर्वे, तो उसका श्रेय ले रहे तेजस्वी यादव। अरे भाई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तो फैसले तो नीतीश कुमार के ही माने जाएंगे। और अभी जो किसी व्यक्ति का फैसला नहीं होता है, आप संविधान को माने मोड़िए मत। कोई सरकार होता है, मुख्यमंत्री एक व्यक्ति होता है और जो भी फैसला होता है वो सरकार का फैसला होता है, किसी दल का नहीं होता। सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ प्रभु का ही फैसला हम होता है। क्रेडिट उसी को मिलता है, डिस्क्रेडिट उसी को मिलता है। यह परंपरा एनडीए में है कि मोदी गारंटी की बात करता है, यूपीए हमेशा यूपीए गारंटी की बात किया। कभी कांग्रेस नहीं कहा उसका अपना नेतृत्व कि मैंने ही काम किया, यूपीए सरकार ने ही काम किया। यह परंपरा रही है। आपको नहीं लगता है कि बीजेपी का जो सपना है अपना सीएम बनाने का, वो पूरा नहीं होने वाला है? नीतीश कुमार की योजना का पूरा लाभ मिल सकता है जेडीयू को चुनाव में, बीजेपी से अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है? अभी तो भाई चाणक्य जो कह गए हैं 2 दिन पहले, उसको देखिए ना। महाराष्ट्र में क्या हुआ था? एकनाथ शिंदे जी समझे थे कि मेरी स्थिति होगी। अरे सीट ज्यादा आएगा जेडीयू को तो मुख्यमंत्री बीजेपी का बन जाएगा। अरे वो 43 पर कैसे आ गए? वो तो मजबूरी है, बैलेंसिंग फैक्टर, उनके बिना सरकार ही नहीं बन सकती। वो अलग चीज है। नहीं, क्यों है? अगर मान लेते हैं नीतीश की सरकार बन सकती है बीजेपी की। देखिए, नहीं, सवाल नहीं है। तो मजबूरी भी तो है, वो मजबूरी है, लेकिन बार बार चूंकि आदत है बीजेपी का, वो एक देखे देहात में होता है जोक, जो जिसमें सटता है उस खुनवा चूसता है। तो 2005 से है नीतीश जी के साथ, तो कितना चूसा है उनको नहीं बुझाया है।
ये वो हनुमान को खड़ा करके 20 में उनको कहाँ ला दिया 43 में। और अभी जो टारगेट है ये नीतीश जी को समझ में नहीं आ रहा है। क्या टारगेट? महाराष्ट्र का पुनरावृत्ति करना। नीतीश कुमार ने ऐसी तैयारी कर ली है चुनाव के पहले, ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि बीजेपी हिला नहीं पाएगी। एकनाथ शिंदे भी वैसा ही तैयारी किए थे जनाब, वैसा तैयारी नीतीश जी का नहीं है। नीतीश जी के पीछे तो ईडी सीबीआई का भी प्रोपगंडा तैयार हो गया है, कहीं ना कहीं भय है। इतना आसान नहीं है। नीतीश कुमार तो बेदाग नेता है, भ्रष्टाचार का कोई सीधा आरोप नहीं है। क्या बात करते हैं भाई, बता दो सीधा आरोप क्या? अगर 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 इस स्कीम के लिए मुख्यमंत्री को आप जवाबदेही दे रहे हैं और उनको वाहवाही दे रहे हैं, तो अगर यहाँ कोई क्राइम होता है, घोटाला होता है, तो उसके लिए जवाबदेह कौन है? मुख्यमंत्री नहीं है। बिल्कुल होंगे। और अभी दुर्गावती में आप देखे होंगे हॉस्पिटल, सामुदायिक भवन हॉस्पिटल, जिसका उद्घाटन 4 महीना पहले नीतीश जी नहीं किया है, सब जगह से टूट गया है, सारा दीवार। क्या है? नहीं, आपकी बात सही है, आपका आरोप सही है कि उनका यूएसपी कानून व्यवस्था है, लेकिन अपराध बढ़े हैं। 6 को 7 को पुल ना पहले उस पर बताइए। पुल पुलिया भी गिर रहे लगातार। पुल पुलिया आज वो 4 महीना पहले उद्घाटन किए सामुदायिक भवन अस्पताल का, मंगल पांडे जी वो कौन खेल कर रहे हैं? नीतीश जी का उनका मंगल पांडे जी का कौन सा खेल है? जाके देखिए वहां। आपको लगता है कि नीतीश कुमार की ईमानदारी भ्रष्ट लोगों की छतरी बन गई है सुरक्षा? बिल्कुल बिल्कुल। अरे वो तो जीतनराम मांझी जी ने कहा है एस्टीमेट घोटाला के बाद 10 रुपया का जो काम है उसका एस्टीमेट बनता है 40 रुपया का। 10 रुपया में काम होता है, 30 रुपया बन जाता है सब लोगों में। कौन सी कहेंगे? आखिरी सवाल, चुनाव में आरोप लगता है कि फला नेता ने पैसा बांटा, नोट बांटा, वोट खरीद लिया, लेकिन चुनाव के ठीक पहले जिस बड़ी योजना की शुरुआत होने जा रही है, मतलब हर घर में 94 लाख लोगों के घर में 2-2 लाख रुपया पहुंचने जा रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट देखा? चिंता अपनी बताइए ईमानदारी से। देखिए, जनता भी ये बात समझ रही है कि जो काम आपको कब सर्वे रिपोर्ट आया? चलिए 1 साल से ज्यादा हो गया। 1 से ज्यादा हुआ, आखिर काहे नहीं इंप्लीमेंट हुआ? जो जनता को साल भर पहले वो लाभ मिलना चाहिए, चुनाव के पहले आप क्यों दे रहे हैं? जनता नहीं समझती है। इतना मूर्ख है क्या जनता? बिहार की जनता पॉलिटिकल रूप से सेंसिटिव जनता है। लगता है कि 2 लाख रुपया सरकार से लेके वोट दे देगी विपक्ष को। अब तो नीतीश जी काम इसलिए कर रहे हैं कि अभी तो भाजपा की संगत में है। चुनाव आयोग को सारी चीजें देखनी चाहिए। अभी मोदी जी क्या कर रहे हैं? सरकारी खर्चा पर जिस स्टेट में चुनाव है वहां 4 बार 5 बार महीना में जा रहे हैं। सरकारी खर्चा पर नीतीश कुमार ने खेल कर दिया ना जी। खेल नहीं होगा, जनता समझ ली, जनता भी खेल कर देगी। इस बार जनता भी डिटरमाइंड है, महागठबंधन के साथ है और इस बार खेल करेगी, एनडीए का सफाया होगा। आप आएंगे, सरकार बनाएंगे तब देंगे, वो उन्होंने अभी देना शुरू कर दिया। क्योंकि सरकार में है तो उसको फायदा तो मिलेगा। ओहो, हमने बनाया कश्मीर में रेलवे ट्रैक, रोड, और 14 में हमारी सरकार नहीं आई, मोदी जी आ गए तो जाके झंडी दिखा दिए। वो आते आते बन गया क्या? अभी जो भी हो रहा है उसके बुनियाद में कांग्रेस है। जब देश आजाद हुआ तो देश कहां था? चिंता तो बढ़ गई होगी शुक्ल जी। किसी का चिंता नहीं। कांग्रेस को कभी, चूंकि सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती है कांग्रेस। नीतीश कुमार के सेहत पर तो सवाल नहीं उठाएंगे आप लोग? कभी कांग्रेस की उनके व्यक्तिगत सेहत पर सवाल नहीं उठाई है। सवाल उठाने वाले भी लोग उन्हीं के हैं। और नीतीश जी जिन लोगों के बीच में घिरे हुए हैं वही उन्हें दगा देंगे, क्योंकि सारे दगाबाज लोग वहां। तेजस्वी यादव रोज उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम लोग सवाल नहीं उठाते। तेजस्वी यादव का अपना व्यक्तिगत उठाना हो सकता है, कांग्रेस कभी उनके स्वास्थ्य पर सवाल नहीं उठाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को क्या कह दिया? पॉकेट मार कह दिया। नीतीश कुमार को अचेत अवस्था में बताते हैं, ये ठीक है? अब प्रधानमंत्री जी उनका डीएनए के टेस्ट करा रहे थे, नीतीश जी का ही ठीक है। लेकिन किसी को पॉकेट मार कह देना प्रधानमंत्री को, किसी के डीएनए का प्रधानमंत्री को। अरे प्रधानमंत्री आदमी है ना, है नहीं, वो संवैधानिक संस्था पद पर है, उस लायक वो है, तुमको आप पॉकेट मार कहिएगा? उस लायक वो है। थोड़ी राजनीतिक मर्यादा रखिए। राजनीतिक मर्यादा यही है कि वो पहले संवैधानिक संस्थाओं का मर्यादा समझे। एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज जा रहा है महाराष्ट्र में, और उसके साथ इसलिए प्रोटोकॉल का अथी नहीं किया गया, पालन नहीं किया गया, क्योंकि 2-4 को जजमेंट सरकार के खिलाफ दे दिया था। यह कहां का परंपरा है? यह कहां का संवैधानिक मर्यादा है? चुनाव आयोग उनके टीम पर नाच रहा है। 45 दिन तक ही हम फुटेज रखेंगे, वीडियो रखेंगे, यह कहां का नियम है? तो सारे संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हो, अपने निजी स्वार्थ का उपयोग कर रहे हो, ये कहां का खेल है? चुनाव आयोग से शिकायत करिएगा। 2 लाख रुपया जो जा रहा है 94 लाख परिवार को, चुनाव आयोग को खुद देखना चाहिए। शिकायत आप लोग करेंगे कि नहीं? संविधान
चुनाव आयोग को, संवैधानिक संस्था को खुद देखना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। आपको लगता है चुनाव आयोग देखेगा? आप कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे चुनाव आयोग पे एक तरफ, आप उम्मीद भी कर रहे हैं उससे, चूंकि आप कंप्लेन तो करिए। चूंकि हम संविधान पर भरोसा करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा करते हैं, अब हम थोड़े कह देंगे कि संवैधानिक संस्थाएं इतना अंधा हो जाएगी अपने स्वार्थ में कि अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाएगी। चुनाव आयोग को पहला दायित्व है। तो घर को उन्होंने कहा है, चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, नीतीश कुमार उसके पहले ऐलान कर चुके हैं 2 लाख रुपए देने जो बना हुआ है कि चुनाव का घोषणा होने के बाद इस पर ध्यान दिया जाएगा, तो यह उस समय बना हुआ था जिस समय की सरकारें संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करती थी। और उस समय के प्रधानमंत्री, किसी राज्य में चुनाव है तो पूरे राज्य में 4 से 5 सभाएं करते थे, और आज का प्रधानमंत्री उड़न खटोला लेके हर विधानसभा में 5 गो सभा करता है। तो चुनाव आयोग को नजर खोलनी चाहिए। राहुल गांधी की तरह 5 सभा करके आप चुनाव जीत लीजिएगा? राहुल गांधी जी पार्टी के खर्चा से आते हैं, जनता का खर्चा अब व्यय नहीं हो रहा है। और राहुल गांधी जी तो 5 बार 6 बार आ गए तो इन लोगों को बेचैनी बढ़ गया। अब प्रधानमंत्री बहुत शक्तिशाली है, हम आने के बाद कांग्रेसी को कोई बेचैनी नहीं है। इस बात को आप नहीं देख रहे हैं कि दोनों के अस्तित्व में क्या अंतर है। एक तरफ एक व्यक्ति को पप्पू साबित करने के लिए खरबों रुपए तुमने खर्चा कर दिया, इसके बाद भी पप्पू तुम्हारे 400 पार के नारा को 240 पर लाकर समेट दिया, और आज तुम बेचैन हो। उनका विदेश नीति कहां है? जिस पाकिस्तान को बांट के कांग्रेस ने बांग्लादेश बनाया, और वही ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, मित्रता कहां चली गई? खेल हो रहा था बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए, इसलिए कि कांग्रेस बांग्लादेश को बनाया था। और उस समय के आतंकवादी अमेरिका और पाकिस्तान से सांठगांठ करके बांग्लादेश में वो स्थिति पैदा किए। क्या मोदी जी नहीं जानते थे? ईरान हमारा सबसे शुभचिंतक देश है। ईरान में जो हो रहा है अभी, अमेरिका जो किया है, क्यों चुप है मोदी जी? क्यों चुप है इंडिया? तो नया मित्रता करोगे अमेरिका के साथ, जो 71 में बेड़ा भेज रहा था, और अब की बात ट्रंप सरकार कहोगे। अभी तक राहुल जी ने जो बात कहा है, चाहे वो कोरोना पीरियड का बात हो, चाहे आज के परिप्रेक्ष्य का बात हो, सारी बातें आके बाद में सही साबित हुई है। गोदी मीडिया भले उसको जितना ढक दे, लेकिन पर्दा हटा है, और देश के जनता के सामने पर्दा हट के सच्चाई आई है। चलिए, तो आप सुन रहे थे कांग्रेस के नेता डॉक्टर कमल देव नारायण शुक्ल जी को। नीतीश कुमार के मास्टर स्ट्रोक से खलबली तो मची ही हुई है, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले 94 लाख परिवारों के घर में अगर 2-2 लाख रुपया जाएगा तो उसका असर तो पड़ेगा, लेकिन इतनी सहजता के साथ ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि ये चैलेंज है इनके लिए। अब तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि इस योजना का नीतीश कुमार को कितना फ़ायदा मिला,